बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नज़र सानी केस की समाअत का मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने अहलिया सरीना ईसा के फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से 3 सवालात पूछे और आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उन तीनों सवालों का अदालत को जवाब देना था। आज जब सुप्रीम कोर्ट में नज़र सानी केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो पूछे गए सवालों का जवाब देने के बजाय जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि अदालत के सवालों पर वो अपना तहरीरी जवाब जमा कराएंगे, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से अदालत में जमा भी करा दिया गया। ये आप नाज़रीन देख सकते हैं, ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का 10 सफ़ात का वो तहरीरी जवाब है जो अदालत के पूछे गए सवालों पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया गया है। अदालत ने जो 3 सवाल पूछे हैं फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट के हवाले से, इस तहरीरी जवाब में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन सवालों का क्या जवाब दिया है, सबसे पहले ये आप नाज़रीन को बताएंगे और फिर इसके बाद आज की अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये जो 10 सफ़ात का जवाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है, इस जवाब में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तीनों सवालों का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया है। तहरीरी जवाब में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहते हैं कि हैरानकुन तौर पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने कुछ सवालात पूछे। इन सवालों की बुनियाद बज़ाहिर चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट मालूम होती है। यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कह रहे हैं कि जो एफबीआर की रिपोर्ट लंदन की प्रॉपर्टीज़ की खरीदारी के हवाले से, इंक्वायरी के हवाले से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई गई थी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस रिपोर्ट की रोशनी में वो 3 सवाल जो है गुज़िश्ता रोज़ मुझसे पूछे गए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आगे चल के ये कहते हैं कि मैं और मेरी अहलिया चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट को बेवकूफ़ समझते हैं। हमारे नज़दीक एफबीआर की रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है और ये कहा गया इस जवाब में कि अदालत की जानिब से तीनों सवालात जो पूछे गए हैं, ये सवाल पूछे ही नहीं जाने चाहिए थे। आगे चल के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहते हैं कि अगर मैं इन तीनों सवालों का जवाब देता हूं तो ये एफबीआर की रिपोर्ट को तस्लीम करने और अपने केस को ख़राब करने के मुतरादिफ होगा। यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने किसी भी एक सवाल का, पूछे गए 3 सवालों में से किसी भी एक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ अपनी जिस मुलाकात का जिक्र किया था, इंकशाफ किया था, उस मुलाकात के हवाले से भी इस तहरीरी जवाब में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया है, पोजीशन को क्लियर किया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं कि मैं हल्फन कहता हूं कि मैंने जस्टिस उमरता बंदियाल के साथ मुलाकात करके कभी भी अपने केस पर बात नहीं की। मैंने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की है कि मेरा मुकदमा सुनने वाले किसी भी जज को मेरे साथ बेंच में ना बिठाया जाए। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने तहरीरी जवाब में ये भी कहा है कि वो टी रूम में भी अपने साथी जजेस के साथ इसलिए नहीं जाते कि वो साथी जजेस जो उनका मुकदमा सुन रहे हैं, उनके साथ टी रूम में बैठना मुनासिब नहीं होगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आखिर में भी लिखा है कि मुझे बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने फार्म हाउस की शहद की एक बोतल बतौर तोहफा भेजी थी, लेकिन मैंने वो शहद की बोतल बतौर शुक्रिया के साथ वापस कर दी थी और किसी किस्म के जो प्राइवेट कॉन्टैक्ट होते हैं जजेस के साथ या उनकी फैमिली के साथ, वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। ये कहा गया है इस तहरीरी जवाब में। बाकी और भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, वो अगली वीडियो में मैं जब जवाब मुकम्मल तौर पे पढ़ूंगा तो वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज की अदालती कार्रवाई की। आज की अदालती कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल को मुकम्मल किया। दलाइल का आगाज़ किस तरह से हामिद खान की जानिब से किया गया, ये आगे चल के आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। लेकिन जो इख्तिताम किया गया और दलाइल के इख्तिताम पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल और हामिद खान के दरमियान जो मुकालमा बाजी हुई, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, जस्टिस उमरता बंदियाल ने हामिद खान वकील से ये कहा कि जजेस जो हैं वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आते हैं, क्या जजेस को ऐसा इस्तिस्ना देना चाहिए जो सरकारी मुलाजमीन को मुयस्सर नहीं है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, क्या जजेस के लिए करप्शन कोई इशू नहीं है, क्या जजेस के लिए करप्शन करना जायज़ है। जिस पर हामिद खान ने कहा कि ये मुकदमा किसी जज के खिलाफ करप्शन का नहीं है, इस मुकदमे में करप्शन का कोई इशू नहीं उठाया गया, जिसे तस्लीम किया गया जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से कि खुशकिस्मती से ये मुकदमा करप्शन का नहीं है। जो रेफरेंस दायर किया गया था वो एक जज के खिलाफ मिसकंडक्ट का दायर किया गया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं उनकी वजाहत करने की ज़रूरत है, जिस पर हामिद खान ने कहा कि मैं अपने तहरीरी जो गुज़ारिशात होंगी उसमें तमाम पॉइंट्स की वजाहत कर दूंगा। आगे चल के जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, क्या जजेस का एहतसाब का जो मयार है
वो उस मयार से मुख्तलिफ होना चाहिए जो सरकारी मुलाजमीन का एहतसाब होता है, जो आम लोगों का एहतसाब होता है। क्या जजेस का एहतसाब का मयार उससे मुख्तलिफ हो सकता है? जस्टिस सुमता बंदयाल ने यह भी कहा कि अवामी एतमाद के लिए जज का जो कंडक्ट है वो सरकारी मुलाजमीन से बालातर होना चाहिए। इसके बाद हामिद खान ने अपने दलाइल को मुकम्मल कर लिया, लेकिन जस्टिस सुमता बंदयाल ने हामिद खान से कहा कि बड़े अरसे के बाद कानूनी दलाइल सुनने को मिले हैं, और ये मैं कम्प्लीमेंट जस्टिस सुमता बंदयाल ने कहा कि अपनी तरफ से नहीं करा, बल्कि तमाम साथी जजेस की जानिब से ये कम्प्लीमेंट जो है वो हामिद खान साहब आपके लिए किया जा रहा है। आगे चल के जस्टिस मंजूर मलिक ने एक फ़िक्रा कहा, और लगता यह है कि वो फ़िक्रा जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने जस्टिस काजी फाइसा के लिए कहा था। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि यही फ़र्क होता है कि जब एक वकील दलाइल देता है और जब दरख्वास्त गुजार दलाइल देता है, तो उनके दलाइल में यही फ़र्क होता है कि वकील कानूनी नुकात के ऊपर बात करता है। इसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान उनका नाम है, लेकिन उनको असिस्ट कर रहे हैं सुहेल महमूद, वो भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल है। दलाइल का आगाज़ किया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो पटिशनर है उसे नोटिस जारी नहीं किया गया, उसे मौके पर पेश करने का मौका नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने डिटेल में अदालती फ़ैसला पढ़ा। आमिर रहमान ने, हुकूमती वकील, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, और आमिर रहमान का ये कहना था कि इस नुक्ते को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 19 जून की जो तफसीली जजमेंट है बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आगे चल के आमिर रहमान का ये कहना था कि सरीना ईसा वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुई थी, और नजर सानी ऐसी गलती पे हो सकती है जिससे नाइंसाफ़ी हो। और ये भी कहा गया आमिर रहमान की जानिब से कि पार्टी ना होते हुए भी अदालत ने सरीना ईसा को सुना, सरीना ईसा को मौके पेश करने का मौका दिया गया। अगर कोई प्रोसीजरल बेज़ाब्तगी हुई है, अदालत ने बाकायदा सरीना ईसा को नोटिस नहीं दिया है, तो इस पर जो फैसला दिया गया है उस पर नजर सानी नहीं हो सकती। इस पर जस्टिस सुमता बंदयाल ने कहा कि क्या किसी को सुने बगैर फैसला दिया जाए तो उस पर नजर सानी नहीं की जा सकती, बल्कि जस्टिस उमरता बंदयाल की बजाय ये जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल था कि अगर किसी को सुने बगैर फैसला दे दिया जाए तो क्या ऐसा फैसला गैर कानूनी नहीं होगा, ऐसे फैसले में इल्लीगैलिटी नहीं होगी। जिस पर आमिर रहमान ने इस बात को तस्लीम किया कि अगर सुने बगैर फैसला दिया जाएगा तो उसमें इल्लीगैलिटी होगी, लेकिन अदालत ने तो सरीना ईसा को अपना बात करने का, अपना मौक़िफ़ देने का पूरा भरपूर मौका दिया गया, तो लिहाजा इसमें किसी किस्म की इल्लीगैलिटी नहीं है। आगे चल के आमिर रहमान ने यह भी कहा कि अगर अदालत इस मामले को एफबीआर के पास ना भेजती तो हो सकता था कि एफबीआर इस मामले का खुद से जायज़ा लेती, एफबीआर की जानिब से इस मामले का नोटिस ले लिया जाता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जो 19 जून का फैसला था जिसमें एफबीआर को टाइम बाउंड किया गया, एफबीआर को टाइमलाइन दी गई थी कि आप 7 रोज़ के अंदर नोटिस जारी करेंगे, 7 रोज़ के अंदर नोटिस, और 60 रोज़ के अंदर आप तहकीकात इंक्वायरी मुकम्मल करके और फिर अगले 7 रोज़ में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। क्या इनकम टैक्स का कानून ऐसी टाइमलाइन की, ऐसी डेडलाइन की गुंजाइश जो है वो देता है? जिस पर आमिर रहमान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास बड़े वसी अख्तियारात हैं, और आइन का आर्टिकल 187 जो इस बात का तकाजा करता है कि इंसाफ होना चाहिए, तो ये ऐसे 2 आर्टिकल हैं जो सुप्रीम कोर्ट को बड़े वाज़े और वसी अख्तियारात देते हैं, जिसके तहत अदालत जो है इस किस्म की डायरेक्शन जारी कर सकती है। इसके बाद जस्टिस काजी फाइसा ने एक मरतबा फिर टोकने की कोशिश की, अदालती कार्रवाई में मुदाखलत करते हुए अपनी बात करने का उन्होंने कोशिश की, जिस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने हाथ जोड़ लिए जस्टिस काजी फाइसा से कि पहला दिन है कि आज अदालती कार्रवाई बड़ी पुरसकून अंदाज से आगे चल रही है, इसे चलने दें। कोई दिन तो ऐसा हो जिसमें अदालत की कार्रवाई में बदमज़गी पैदा ना हो। इसके बाद आज की अदालती कार्रवाई को नाज़रीन कल तक मुलतवी कर दिया गया है। अब हम जो शुरू से समात का आगाज़ हुआ था वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं कि आज हामिद खान ने दलाइल में क्या कहा और अदालत ने उनसे क्या सवाल पूछे। मुझे अपना नाज़रीन पेज निकाल लेने दें, थोड़ा सा मेरे साथ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इतने लंबे चौड़े पेजेस होते हैं, 2 घंटे की समात और 15 से 20 पेज होते हैं डेली के, जो हम काउंट करते हैं, जो हम वहाँ पे नोट्स लेते हैं। आज जब अदालती समात का आगाज़ हुआ तो जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि मुझ जैसे बुज़ुर्ग आदमी को इस सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। जिस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि आपने बूढ़ा और बुज़ुर्ग किसको कहा है? जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि मैं अपने आप को बूढ़ा कह रहा हूँ, मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए हैं। जिस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि बालों के सफ़ेद होने से ना बंदा बूढ़ा होता है, ना ही सियाना या समझदार हो जाता है। और यहाँ पर भी लगता है कि जस्टिस मंजूर मलिक ने कोई बात जो है फ़िक्रा जैसे होता है ना, वो एक चूंटी काटना, इस तरह की बात जो है जस्टिस मंजूर मलिक ने की। नाज़रीन माफ़ी चाहता हूँ, ऊपर दरख्तों से भी बहुत सारी चीज़ें गिरनी है तो मुझे वो हटानी पड़ती हैं, बड़ा इरिटेट होता हूँ।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक मरतबा फिर आज सरीना ईसा से माफ़ी मांगी, माजरत की। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपकी दिल आज़ारी हो, लेकिन आज मैं फिर एक मरतबा आपसे माजरत करता हूँ, अपॉलॉजी करता हूँ। इसके बाद हामिद खान ने अपने दलाइल देने का आगाज़ करना था, लेकिन उन्होंने अपने बुलेट पॉइंट अदालत में पेश कर दिए और ये कहा गया हामिद खान की जानिब से कि उनके बुलेट पॉइंट के ऊपर अदालत इक्तफा जो है वो अदालत अपने पास रख ले और यही मेरे आर्गूमेंट्स हैं। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि बुलेट पॉइंट से सारी जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आएंगी। अगर हमें मतलब इंदिया ये दिया गया जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से कि हमें ज़्यादा देर भी बैठना पड़ा, शाम तक भी बैठना पड़ा, तो हम इस मुकदमे को कंक्लूड करेंगे। यानी जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट से पहले इस मुकदमे की समाअत को मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन जस्टिस काजी फाइसा ने यहाँ पर एक मरतबा फिर मुदाखलत की, जिस पर मंजूर मलिक साहब ने यह कहा कि काजी साहब थोड़ा सा हौसला कर लें, दूसरे को भी बात करने का मौका दिया करें, आप दूसरे की बात नहीं सुनते। जिस पर जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि अल्लाह ताला ने ये 2 कान मुझे सुनने के लिए दिए हैं। लेकिन जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि हम आपसे ये भी नहीं कह सकते कि आप पानी पी लें, आप रोज़े से होंगे, लेकिन बहरहाल मेहरबानी करें अपनी नशिस्त पर बैठ जाएँ। इसके बाद हामिद खान ने जो 19 जून का फ़ैसला था अदालत का, जिस पर नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई, उस पर अपने दलाइल का आगाज़ किया। हामिद खान का ये कहना था कि जो 19 जून का फ़ैसले के पैराग्राफ नंबर 1 और 2 हैं उससे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन पैराग्राफ नंबर बल्कि 3 से भी कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन पैराग्राफ नंबर 4 से लेकर 11 तक को हमने चैलेंज किया, उसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की हैं। हामिद खान ने कहा कि अदालत के फ़ैसले में जो टाइमलाइन दी गई है वो उसका कोई कानूनी जवाब नहीं बनता था, और ऐसी टाइमलाइन देना जिसका इनकम टैक्स का कानून जो है इजाज़त नहीं देता था, ऐसी हदायत जो हैं अदालत का हुक्म जो है ऐसा गैर कानूनी है। और आगे चल के हामिद खान ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि जो असासे अहलिया के हों, बच्चे के हों, चाहे वो किसी जज के बच्चे के हों, वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल किसी जज के बच्चे के अहलिया और असासन के ऊपर उसका दायरा अख्तियार नहीं बनता। अहलिया और बच्चों की किसी जगह भी जो है वो पार्टी नहीं बनाया गया था, और ना ही अहलिया और बच्चे को ना सुप्रीम जुडिशल कौंसल में या सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो फरीक बनाया जा सकता था। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि आपने दलील ये दी है कि कोड ऑफ कंडक्ट का ताल्लुक जो है वो अहलिया और बच्चों के साथ नहीं है। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल ने अरसलान इफ्तिखार केस का हवाला दिया, जिसमें जस्टिस उमरता बंदियाल का ये कहना था कि उस फैसले में कहा गया था कि जज की फैमिली को भी बड़ा मोहतात होना चाहिए। जजेस की फैमिली को, क्योंकि जज का जो कंडक्ट होता है उसमें जजेस की फैमिली का भी बड़ा किरदार जो है उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल हो जाता है। आगे चल के जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि आमदन से ज़्यादा असासों का जो इशू है ये सिर्फ आमदन से ज़्यादा असासों का जो इशू है वो सिर्फ पब्लिक होल्डर तक महदूद नहीं रहता, उसमें उसके बच्चे भी आ जाते हैं। इसके बाद हामिद खान ने मज़ीद ये दलाइल दिए कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की बॉडी है वो एक कंटिन्यूइंग बॉडी होती है, वो एक कंटिन्यूइंग बॉडी नहीं होती। एक मरतबा केस सुनने के बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल तहलील हो जाती है, जब कोई नई कंप्लेंट आती है तो फिर दोबारा से वो कौंसिल जो है उसे उसकी तश्कील करना पड़ती है। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक मुस्तकिल बॉडी होती है, उसमें जज आते हैं, रिटायर हो जाते हैं और नए जज जो है उसमें शामिल कर लिए जाते हैं, तो लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मुस्तकिल बॉडी नहीं है। हामिद खान ने कहा कि जो रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एफआईआर को इंक्वायरी करके लंदन के फ्लैट की रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा कराई जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को यह हदायत दी है कि एफआईआर की रिपोर्ट को पजीर राय दी जाए, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास हामिद खान ने कहा कि अज़ खुद नोटिस लेने का अख्तियार है, लेकिन अज़ खुद नोटिस लेने के हवाले से मवाद जो है किसी कंप्लेंट का आना चाहिए ये, लेकिन यहाँ पर मवाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को फराहम किया है। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि आप अच्छा पॉइंट उठा रहे हैं कि मवाद पर गौर करने के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है मुकम्मल तौर पे आज़ाद होनी चाहिए। और आगे चल के जस्टिस उमरता बंदियाल ने यह भी कहा कि अभी तक जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की रिपोर्ट एफआईआर की जो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा कराई गई है, जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ उस रिपोर्ट के ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया गया और उस रिपोर्ट का अभी तक किसी किस्म का जायज़ा भी नहीं लिया गया। और जस्टिस उमरता बंदियाल ने आगे चल के ये भी कहा कि मैंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बैठने से भी इनकार कर दिया है, जिस पर ऑब्जेक्ट किया गया जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से कि नज़रसानी केस की समाअत का जो मामलात हिस्सा नहीं है आप उन्हें जो है यहाँ पर जिक्र ना करें, अगर आप उन बातों का जिक्र करेंगे तो इससे मेरे जो राइट्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। आगे चल के जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने जो दलाइल थे हामिद खान के, उनके दलाइल पे भी कहा क्या रेफरेंस कलअदम करार देने से जो हकायक उसमें बयान किए गए थे लंदन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, क्या वो हकायक ख़त्म हो गए।
लंदन की वो प्रॉपर्टीज़ जो ख़रीदी गई थी, हर शहरी जो है वो बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकता है। मोहतरमा के पास भी अपने वसाइल थे, पैसा उन्होंने बैंकिंग चैनल के ज़रिए बाहर भेजा, लेकिन पब्लिक ऑफिस होल्डर और आम शहरी में फ़र्क होता है। सच को सामने लाना चाहिए, सच को नहीं छुपाना चाहिए। और जस्टिस उमर बंदियाल ने यह भी कहा कि खुशकिस्मती से ये करप्शन का मुकदमा नहीं है। सरीना ईसा ने तस्लीम किया कि पैसा उन्होंने बाहर भेजा। और जस्टिस काजी फाइज़ ने यह भी कहा कि जो जज जो होते हैं वो सरकारी मुलाजिम भी होते हैं। किसी फैसले का हवाला दिया गया था गालिबन जस्टिस उमर बंदियाल की जानिब से, लेकिन जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि जज जो है वो सरकारी मुलाजिम नहीं होता। फिर जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा था कि जज जो है वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शामिल होता है। इस हवाले से अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। ये थी नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई की तफसीलात। कल जो समाअत होगी, हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान जो दलाइल देंगे वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन लगता यह है कि मामला जो है अपने मंतक के अंजाम की तरफ आगे बढ़ रहा है और शायद कल नहीं तो अगले हफ्ते के आगाज़ में हो सकता है इस मुकदमे की समाअत को मुकम्मल कर लिया।